पिछले 2-3 महीने से 400 पार जारी थी, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आराम से जारी थी। और राजस्थान में 25 पार जारी थी, वो भी आराम से जारी थी। अब राजस्थान में 13-14 पे जूझ रहे हैं। हमारे कांग्रेस को उम्मीदवार को धरने पे बैठना पड़ रहा है। सारे चैनल दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की हॉट सीट बन चुकी है, 1100-1200-1500 वोटों से उनको हारता हुआ दिखा रहे हैं। कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है, ऐसा दिख रहा है। अभी तक 400 पार देश में जा रहे थे, 200-250 का ठिकाना नहीं खुद का। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और खासकर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को दुनिया को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनके नेता दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। लेकिन ठीक है, चुनाव है, इन्होंने हमेशा लंबे लंबे भाषण ही दिए हैं। भाषण देने में पैसा लगता नहीं है। इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा। पहले की बात बता रहे, इस चुनाव में तो आप लोगों ने कोई ज्यादा जिक्र ही नहीं किया इनका। इन चुनाव में तो जिक्र कर ही नहीं सकते थे ये लोग। नहीं, आप लोगों ने नहीं किया ज्यादा। इस चुनाव में तो मंगलसूत्र, काला गोरा, राम जी, रहीम जी, हनुमान जी, अरे तो फिर भी सारे देवी देवताओं ने भारतीय जनता पार्टी का सोच छोड़ दिया। और जहां तक मेरे को जानकारी मिल रही है, अयोध्या वाली सीट से भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो आप बताइए, इस देश में, जिस देश में सभी जातियां रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अमीर और गरीब भी रहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कि जरूर रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कि सिर्फ हिंदू हिंदू रहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे केवल अमीर अमीर लोग ही रहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो एक ही एक व्यक्ति को या एक या दो व्यक्तियों को सारे कारोबार दे दो, बाकी सबका गला घोट दो। ऐसे नहीं चलने वाला। छोटे भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख का गला घोट दो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों का गला घोट दो। 75 पार के नेता भारतीय जनता पार्टी में पद पे नहीं रहेंगे, लेकिन हम खुद तो रहेंगे। हर स्टेट में चुनाव हुए, मोदी का चेहरा होगा। कह चुकी है, ये तो बीजेपी कह चुकी है कि 75 साल का राइडर सितंबर में होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनकी जरूरत है पार्टी को, अगर वो हटना भी चाहेंगे तो बीजेपी रिक्वेस्ट करके उन्हें कायम रखेगी कि नहीं, जरूरत है देश को। अब पता नहीं बीजेपी कह रही है, कौन कह रही है, लेकिन ये हमको जानकारी है कि जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए उनमें कोई भी चेहरा घोषित नहीं किया। केवल देश में एक चेहरा घोषित कर रखा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनको, उनके चेहरे को आगे रख के भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कैंपेन किया और वो खरबों रुपए पानी की तरह बहाए। वाराणसी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रोड शो किया, उसमें देश के गरीबों का दुनिया भर का पानी की तरह पैसा बहाया। और जहां तक मेरे को जानकारी है, आज सुबह शायद एक राउंड में वो भी पीछे हो गए थे। अब बताओ, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी राउंड में काउंटिंग में पीछे हो जाए और शायद वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से हार जीते हैं। सर क्या फर्क पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री तो चुनाव भी हारे हुए हैं। ये तो देखिए हार और तो मैं कह रहा हूं कि इतना घमंड किस बात का कि 400 बार आएंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपकी दृष्टि से भी एक बड़ा नेता मानते हैं, और थे भी वो भी चुनाव हारे हुए। चुनाव हारा। योगेंद्र जी, चुनाव हार जीत अलग बात है। आज तक कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी इंडिविजुअल पार्टी 400 पार नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी की 414 सीटें आई थी एक जमाने में, हमने तो इतना घमंड कभी नहीं किया। और उसी परिवार के लोग जिनके नेतृत्व में 414 आई थी, वही हमारे नौजवान भाई बहन प्रियंका जी, राहुल जी आज सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए सड़कों पे लड़ रहे हैं। उनके साथ जितने भी अलायंस के लोग आए, चाहे वो लालू जी के बेटे हो, चाहे मुलायम जी के बेटे हो, सारे के सारे नौजवान लीडर एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। गर्ग साहब रिएक्ट कर रहे हैं आप, और हिंदुस्तान की जनता ने आज नौजवान कपल्स को, नौजवान साथियों को आशीर्वाद भी दिया है। राहुल जी को आशीर्वाद दिया, प्रियंका जी को आशीर्वाद दिया, तेजस्वी जी को आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? और कितना आशीर्वाद मिला है, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हमको संतुष्टि है इस बात की कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ चुकी है कि 2014 में जो काट की हांडी चढ़ी थी, देश की जनता ने फिर इसको 19 में चढ़ा दी कि कोई बात नहीं, चला लो। लेकिन 2024 में नहीं चढ़ेगी, ये पहले डिसाइड हो गया था। हम तो आपके चैनल पे बार बार कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं थी। एक बात बताइए, मैं राजकुमार जी, मैं बहुत शॉर्ट में समझना चाहूंगा, बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी 243 पे और 52 सीट पे इनके अलायंस के लोग हैं। अगर इस आंकड़े को आप देखते हैं तो मेजोरिटी साफ है एनडीए गठबंधन की। 400 का नारा गया था, क्या गया था, उसमें कोई दम नहीं है। अभी तो वर्तमान पोजीशन में हम बात करें तो किस बिहार पे आप लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? एनडीए का गठबंधन है, राष्ट्रपति को जाके कहेंगे कि हमें क्लियर मेजोरिटी बन गई है, चुनाव से पहले का अलायंस था हमारा, लिहाजा आप हमें सरकार बनाने का अवसर दें। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं? योगेंद्र जी, राजनीति है,
इस राजनीति में सब कुछ मतलब संभव राजनीति है में झूठा और बोल- संभावनाओं में झूठ सब कुछ टिके हुए हैं। हम हमारी अच्छी संभावनाओं को लेकर चल रहे यही हो रहा हैं। है। देश की एकता और अखंडता के लिए हम हर संभावना को तलाशने का पूरा प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। ये भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है, अब ये राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे कि वो किनको आमंत्रित करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपके चैनल के ऊपर कि हमने बेहतर चुनाव लड़ा, हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको बेहतर आशीर्वाद देने का पूरा प्रयास किया है। बाकी परिणाम तो अंत में आएगा और नीली छतरी वाला तय करेगा, वो इस हिंदुस्तान में होगा। देखिए नीली छतरी वाले में तो सबका, यानी कि भगवान की आप बात कर रहे हैं, उनमें तो सबका